नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार की सियासत इन दिनों काफी ज्यादा हलचल वाली तो नहीं है, लेकिन हाँ, कल जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद बिहार की सियासत में एकाएक बड़ा भूचाल मचने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार के रिजल्ट की संभावनाएं भारत लाइव के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, उससे तो जरूर कुछ बड़ा बवाल होगा। और देखिए, चुनाव भले ही दिल्ली में हो, लेकिन उसकी इफेक्ट जो है वो पटना और बिहार में देखने को मिलेगी। लेकिन इन सबसे इतर बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कि एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर राजद उनको प्रोजेक्ट कर रही है, और राजद ही नहीं, महागठबंधन की बात करें तो सभी लोग डिप्टी सीएम मांग रहे हैं। कांग्रेस डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम मांग रही है, मुकेश सहनी 1 डिप्टी सीएम मांग रहे हैं। वामपंथियों की कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन हाँ 30 सीट की डिमांड जरूर है। तो अघोषित या घोषित दोनों ही तरीके से देखें तो तेजस्वी यादव सीएम फेस है महागठबंधन में। अब जब वो सीएम फेस बन ही गए हैं तो उनको तो लड़ाई में पूरी प्रमुखता के साथ, और सभी जो इस प्रकार शतरंज की चाल होती है, एक एक चाल को बखूबी चलना होगा और सामने वाले धड़े को एक एक कर गिराना होगा। क्योंकि आपने देखा था पिछला जो चुनाव था, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से लड़ा था, भले ही वो सरकार न बना पाए हो, लेकिन सरकार और कुर्सी के काफी करीब पहुंच गए थे। लेकिन उस समय उनके पीछे लालू प्रसाद यादव वर्तमान में उनके साथ में थे नहीं, लेकिन हाँ उनका हाथ जरूर था, उनका नाम जरूर था। और क्षेत्र में जब तेजस्वी यादव जाते थे तो चर्चाएं यही होती थी कि लालू जी का बेटा है। लेकिन अब जो वो कार्यक्रम कर रहे हैं, अब जो वो रैलियां कर रहे हैं, अब जो कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव की खुद की एक अलग पहचान है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं बिहार के, और डिप्टी सीएम रहते हुए जो काम किए हैं उन्होंने, उसकी उपलब्धियां भी लगातार वो गिना रहे हैं। तो एक स्पेशल आइडेंटिटी तेजस्वी यादव की बनकर उभरी है। और जब इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक हुई पटना में, तो सारे अधिकार जो है तेजस्वी यादव को दे दिए गए। इसका स्पष्ट साफ साफ संकेत यही है कि तेजस्वी यादव अब पार्टी से रिलेटेड सभी फैसले लेने में सक्षम है, और साथ ही साथ चुनाव में अब उनके ही फेस पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगी, मतलब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। अब ऐसे में जब तेजस्वी यादव के ही करीबी जो लोग हैं, तेजस्वी यादव के जो सिपाही हैं, तेजस्वी यादव के जो मतलब कर्ता धर्ता हैं, जो कि चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग हैं, अगर वही लोग मोदी की राह चलने लगे, वही लोग भाजपा की राह पर चलने लगे, तो बवाल तो जरूर होगा। जी हाँ, और ऐसा ही कुछ बवाल इस बार भी हुआ है। तेजस्वी यादव के एक बड़े ही खासम खास, और कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव की टीम में वो अहम भूमिका रखते हैं। और तेजस्वी यादव के बारे में जब भी कोई सत्ता या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रहार करते हैं, तो सबसे पहले अगर किसी का बयान आता है, सबसे पहले सटीक उत्तर अगर कोई देता है भाजपा को या जेडीयू को, तो उसका नाम है मृत्युंजय तिवारी। राजद के कद्दावर नेता है, प्रवक्ता है, और उन अपने जो उनका चरित्र है, जो उनका रहन सहन है, आप कह सकते हैं जो उनकी बोली है, जो उनका पूरा मतलब शैली जिस प्रकार से आप कह सकते हैं, तो वो थोड़ा सा राजद से हटके जरूर है। जिस प्रकार वो टीका लगा के चलते हैं, जिस प्रकार आप देखिए कि राजद में इस पर लगातार हमले होते हैं। वो जिस समाज से आते हैं, जिस ब्राह्मण समुदाय से वो ताल्लुक रखते हैं, उसके बारे में राजद क्या कुछ कहती है। प्रशांत किशोर को प्रशांत पांडे कहती है। हालांकि मृत्युंजय तिवारी के बारे में राजद की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, और अंदर ही अंदर में जो चर्चाएं हैं, हम लोग भी देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वैल्यू, बहुत ज्यादा पार्टी में उनको तवज्जो मृत्युंजय तिवारी को नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से मृत्युंजय तिवारी अंदर ही अंदर थोड़े परेशान जरूर है। लेकिन अब जो तस्वीर निकलकर सामने आई है मृत्युंजय तिवारी की, वो काफी चौंकाने वाली है। एक तस्वीर और थी जो हमारे पास अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने अपनी आंखों से वो तस्वीर देखी है।
डाक बंगला चौराहे पर मेला सस्ता है और डाक बंगले चौराहे की वो तस्वीर, वो विजुअल्स आज भी मुझे याद है, जो पिछले रामनवमी में जब महामहिम राज्यपाल महोदय आए हुए थे और तब मृत्युंजय तिवारी भी मंच पर मौजूद थे और काफी मतलब आप कह सकते हैं कि मृत्युंजय तिवारी और राज्यपाल महोदय के बीच में आत्मीय लगाव देखने को वहां मिला था। और भाजपा के जो बड़े दिग्गज नेता वहां आ रहे थे, सबसे मृत्युंजय तिवारी की मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही मधुर संबंध दिख रहे थे, सबके साथ बातचीत हो रही थी, सबके साथ अभिवादन हो रहा था। और एक तस्वीर मैं आपको याद कराऊं, भले ही वो तस्वीर हमारे पास नहीं है, लेकिन हम पत्रकार हैं और जहां भी जाते हैं वो तस्वीर हमारे दिमाग में छप जाती है। एक कार्यक्रम हो रहा था बापू सभागार में। बापू सभागार में खेल मंत्री के तरफ से पूरा आयोजन किया गया था और वहां पर एक तस्वीर हमें देखने को मिली थी कि भाजपा के जो बड़े नेता हैं संजय मयूख, उनके साथ मृत्युंजय तिवारी बैठे हुए थे और बहुत अच्छी लंबी बातचीत दोनों के बीच में हो रही थी। दोनों उस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे हुए थे, बारी बारी दोनों लोग उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो ओवरऑल मेरा कहने का यही मतलब है कि भाजपा के लोगों से मृत्युंजय तिवारी की काफी जो है घनिष्ठता देखने को मिलती रही है। अमूमन जो कार्यक्रम होते हैं वहां पर मृत्युंजय तिवारी काफी सहज हो जाते हैं भाजपा के नेताओं के सामने, लेकिन जब भी टीवी डिबेट में देखिए, जब भी चैनलों पर बाइट देते हुए देखिए, पूरा खुलकर अपना पक्ष रखते हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर कोई कुछ भी बोल दे, खुलकर प्रहार करते हैं। भले ही पार्टी उनको तवज्जो फिलहाल के वक्तों में न दे रही हो, पार्टी में तो यह भी अंदर खाने में कुछ चर्चाएं, कुछ पत्रकार तो ऐसा भी चलाते रहे हैं कि जो दलित नेता है राष्ट्रीय जनता दल के, वो जिस कुर्सी पर बैठते हैं मृत्युंजय तिवारी उस कुर्सी को भी त्याग देते हैं। तो देखिए ये सब बातें तो चल ही रही है, लेकिन मृत्युंजय तिवारी ने अब ऐसा कुछ कर दिया है जिससे तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल की जो टेंशन है वो थोड़ा बढ़ सकती है। तस्वीरें आप देखिए, मृत्युंजय तिवारी प्रयागराज पहुंचे हैं, कुंभ पहुंचे हैं और महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में वो डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के दो मंत्री आकर लालू प्रसाद यादव को, लालू परिवार को, तेजस्वी यादव को निमंत्रण देते हैं कि महाकुंभ में आपको आना है, बावजूद उसके लालू परिवार से तो कोई नहीं जाता है। पूरे राष्ट्रीय जनता दल कुनबे से आप देखें तो कोई उस महाकुंभ में नहीं जाता है, लेकिन मृत्युंजय तिवारी राजद में रहते हुए और राजद के प्रखर प्रवक्ता रहते हुए अगर महाकुंभ में गए हैं, वहां डुबकी लगा रहे हैं और हर हर महादेव का गुंजायमान कर रहे हैं, तो स्थिति स्पष्ट है कि मृत्युंजय तिवारी ने कुछ नई रणनीति बना ली है। अब देखना यह होगा कि क्या मृत्युंजय तिवारी जब पटना वापस लौटते हैं तो क्या लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव उनसे कोई जवाब मांगते हैं या फिर कुछ और एक विकेट डाउन होने की तैयारी में राष्ट्रीय जनता दल से एक और व्यक्ति का निष्कासन हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।